नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो धन्यवाद, वरना आप सब भाई बहन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हमारी खबरें डेली सुबह शाम पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले खबर आपको बता दें, एक मैसेज मेरे पास और आया, भैया 13,000 रुपए मानदेय आया है। सखी देवी खोपा खादर भदेदू राजापुर पहाड़ी चित्रकूट से, यानी चित्रकूट वगैरह जो पड़ता है शायद यूपी में। अब आप यहां पर बता दें कि ये एक मैसेज है, 13,000 रुपए इनके आए। एक बहन ने कल मैसेज किया था, उनका 25,000 के समथिंग पैसा आया, ऐसा उन्होंने कहा था। बोली थी एडवांस वाला है, पता नहीं कैसा है। हमने कहा था स्क्रीनशॉट भेजो। इन बहन से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजिए। 13,000 अगर आपके खाते में आए हैं, पीएफएमएस के जरिए चेक नहीं हो पा रहा है, वरना हम आपका बता देते ये पैसा कैसा है। फिलहाल इस पर अभी मतभेद बना हुआ है, तो इसको पूर्णता सत्य ना माने जब तक सबूत ना आए। फिलहाल के लिए अगली खबर पर हम चलते हैं। एक बढ़िया जानकारी आपको हम दे दें कि मध्य प्रदेश सरकार की नई अनोखी पहल बताई गई है। यहां पर कोविड में मरने वाले परिवारों के आश्रितों के परिवार को 5,000 पेंशन, जिनके पति मर चुके हैं और कोई कमाने वाला नहीं है, उसको मुफ्त राशन और बच्चों को शिक्षा भी मुफ्त में दी जाएगी। और अगर कोई धंधा काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए 0% ब्याज पर कर्जा भी मिल जाएगा। मतलब कर्जा फ्री नहीं रहेगा, कर्जे पर ब्याज फ्री रहेगा। इसका मतलब समझ लेना। बहुत लोग क्या सोचते हैं 0% ब्याज पर ऋण फ्री, तो इसका मतलब यह है कि उनका वो जो ब्याज लेंगे, तो यानी जो कर्जा लेंगे वो कर्जा मुक्त नहीं है, वो कर्जा तो आपको चुकाना पड़ेगा, उस पर ब्याज लग के आपको नहीं जो है मिलेगा। अब आगे देखिए, ललितपुर से एक और हमारे पास सरकारी आदेश है। ललितपुर के जिला अधिकारी का 12 मई को भी यह आदेश ललितपुर में जिलाधिकारी ने निकाला है और बाल विकास परियोजना अधिकारी ललितपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी लेटर भेजा गया है। इसमें लिखा है कोविड-19 महामारी से प्रभावित अनाथ हुए बच्चों के संबंध में। तो मैटर यहां पर भी कुछ सेम है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ। तो आइए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में तो सरकार ने कहा आश्रितों को 5,000 रुपया पेंशन दी जाएगी, लेकिन अब देखते हैं ये कि उत्तर प्रदेश में ललितपुर जनपद में जिलाधिकारी ने जो कोविड-19 से प्रभावित जो परिवार हैं, जिनमें मर गए बच्चे, अनाथ हो गए हैं, उनको वो क्या देंगे। इसमें लिखा है, देखिए, कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए अनाथ हुए बच्चों के संबंध में सूचना चाहिए गई है। तो अभी सूचना मांगी गई है। इस महामारी के कारण जिन 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है तथा जिनका कोई वारिस नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। किसको मिलेगा? जो बच्चे यानी अनाथ हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, वो अनाथ की श्रेणी में आ रहे हैं। ऐसे बच्चों की सूचना जो है प्रशासन विभाग मांग रहा है। और यह भी है जिनका कोई वारिस नहीं है, तो यह भी ध्यान रखना, जिनका कोई वारिस नहीं है उन्हें सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जानी है। ऐसे बच्चों की सूचना शासन को दिनांक 15 मई ये सब जो है रखी गई है। तो यहां पर दो तरह के लोग हैं। एक तो अनाथ बच्चे हो गए जो 18 साल से कम उम्र के हैं, अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे, माता पिता मतलब खो दिए, बच्चा केवल अनाथ रह गया है वो। और दूसरे वो जिनका कोई वारिस भी नहीं है, कोई माता पिता हैं, उनके कोई वारिस नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी यहां पर सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चों की सूचना शासन को दिनांक 15 मई तक निर्धारित प्रारूप पर भेजनी है। तो अब आपको बता दें, सरकार ने पैसे के बारे में उत्तर प्रदेश में इसमें नहीं लिखा हुआ कितना वो देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि सहायता प्रदान की जाएगी। अभी सूचना मांगी गई है, देखेंगे आंकड़े कितने जा रहे हैं, उस हिसाब से साथ गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले, सूचना किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। या हो सकता है बस लेटरों में चीजें ज्यादा रह जाती हैं, जमीनी स्तर पर वो चीजें मिलती नहीं है। उदाहरण स्वरूप आंगनबाड़ी बहनों को बढ़ाया गया 1,500 रुपया, जिसका सरकारी आदेश तो आया, लेकिन बहनों को वो पैसा नहीं मिला। रिचार्ज का जो पैसा है मोबाइल में, वो भी बहनों को नहीं मिला। मोबाइल फोन भी बहनों को सभी को मिलने चाहिए थे, कुछ को बांट दिए गए, बाकी बहनों को नहीं बांटे गए। अब यहां पर आप देखिए, इस तरह की जो ये वाली खबर है, इसमें प्रारूप देख लीजिएगा। क्रम संख्या का, बच्चे के नाम का, लिंग का, उम्र का, जैविक माता का नाम व स्थिति, ये आप देखिए, जैविक पिता का नाम व स्थिति,
परिवार में अन्य अभिभावकों का नाम व स्थिति और मोबाइल नंबर, बच्चे के पास उपलब्ध या ऐसे व्यक्ति किसी रिश्तेदार या किसी के व्यक्ति का मोबाइल नंबर जिसके माध्यम से बच्चे से संपर्क किया जा सके, अपेक्षित त्वरित आवश्यकता, ऐसे करके ये सब लिखे हुए कॉलम। तो जैविक माता पिता मतलब जो बाद में जो रह गए, जिनके आश्रय बच्चे हो गए, जिनके अब दूसरे लोग हैं, जो असली माता पिता थे मान ली उनकी डेथ हो गई, अनाथ हो गए बच्चा, अब कोई ना कोई तो उसकी परवरिश करेगा। अगर छोटा बच्चा है तो जो नए माता पिता मान लीजिएगा एक तरह से जैविक तरह के, तो उनको जो है यहां पर उनका भी यहां पर सब डेटा लिया जा रहा है। अब चलते हैं आगे, आपको और बताना चाहते हैं एक ये खबर आप देखिए, 2728 आशा बहुओं को मिली है इंसेंटिव की सौगात, यानी प्रोत्साहन की सौगात। तो अप्रैल से सितंबर तक विशेष भुगतान के लिए मिले हैं 79.96 लाख रुपए। अब ये खबर है रायबरेली से, यानी उत्तर प्रदेश का मामला है इंसेंटिव का। तो जरा ध्यान देना, आशा बहुओं को बताया जा रहा 2728 आशा बहुओं को इंसेंटिव की सौगात दी गई है। लिखा है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव के लिए मिला है बजट, ये करके बहन ने एक जानकारी भेजी। फिलहाल के लिए इसमें एक बार और देख लेते हैं मैटर ये ताजा है या पुराना है, क्योंकि जिन बहन भाई ने भेजा है उन्होंने तारीख वारीख तो देखो इसमें लिखी नहीं है, तो इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। लिखा है कोरोना से जंग में शहर से गांव, यानी सही है, ये अभी इसी टाइम का है। तो अहम भूमिका निभा रही है आशा बहुओं को अलग से विशेष इंसेंटिव मिलेगा। शासन ने जिले की 2728 आशा बहुओं व आशा संगनियों को भुगतान देने के लिए 79.96 लाख रुपए रिलीज किए हैं। आशा बहुओं को प्रतिमाह 1000 और आशा संगनियों को प्रतिमाह 500 रुपया मिलेगा। पिछले अप्रैल से आगामी सितंबर तक आशा बहुओं को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। शहर से लेकर गांव तक घर घर घूमकर आशा बहुएं कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित कर रही हैं। पिछले सप्ताह भी अभियान चलाया गया था, जिसमें 5.5 लाख घरों में आशा बहुओं ने पहुंचकर लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही पल्स की जांच की थी। अब दिक्कत यहां पर कुछ नहीं है, आशा बहुओं को मिल रहा है, इस बात की खुशी है, लेकिन इन आशा बहुओं बहनों के साथ में आंगनबाड़ी बहनें भी तो काम कर रही थी, उन्होंने भी तो ये काम किए हैं और उनके लिए भी आदेश आए हैं। तो फिर आंगनबाड़ी बहनों का यहां पर नाम क्यों दिखाई नहीं देता? क्या यहां पर भी शासन प्रशासन विभाग छलावा करेंगे आंगनबाड़ी बहनों के साथ में कि काम तो ले लिया लेकिन अब इंसेंटिव जो है वो नहीं मिल रहा? इसमें लिखा है अभियान में आशा कार्यकर्ता ने 5,74,092 घरों का सर्वे किया था, जिसमें कोविड के लक्षण वाले 651 मरीज मिले थे। बुखार से पीड़ित 513, सर्दी जुकाम या खांसी से ग्रसित 191, इतने लोगों को जो 10 ऐसे लोग जो यहां पर मिले हैं। ये रायबरेली का अकेले का मैटर और आंकड़े हैं, बाकी तो पूरे यूपी में बहुत ज्यादा है। तो अब आप देखिए इसमें लिखा जिले में आशा बहु अच्छा काम कर रही है, घर घर जाकर जो है कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित करने के साथ ही अन्य काम भी आशा बहुएं कर रही है। शासन से आशा बहुओं को अलग से 1,000 रुपए प्रति माह इंसेंटिव देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हैं, सीएमओ हैं। तो अब एक बात और बता दें, खबर में आंगनबाड़ी बहनों का नाम नहीं है तो दुखी मत होना, आगे आप लोगों की जो जानकारी उसको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये जो बयान है और ये जो खबर है वो यहां पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सीएमओ हैं उनके अकॉर्डिंग आई है। अब कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी सीएमओ डॉक्टर, तो वो अगर कुछ अपना कुछ भी मैटर बताएगा इन चीजों को लेकर के, तो आशा बहुओं को ही तो बताएगा, उनके विभाग की वो कड़ी है। आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के तो कुछ कहेगा नहीं कि इनको भी मिलेगा उनको भी मिलेगा, तो जो अपने विभाग का है वो उसी को लेकर के साथ बता दिए हो, यही एक कारण होगा। वरना आंगनबाड़ी बहनों आपको भी मिलना चाहिए और आपने भी सर्वे काम किए, इसके लिए भी प्रयास जारी रहेंगे। अब आगे आपको बता दें, ईद मुबारक कल हमने सबको बोली थी। अब यहां पर देखिए आयशा खातून बहन है, उन्होंने अपने भी एक फोटो उन्होंने साझा किया है, बहुत बहुत जो है धन्यवाद बहन को। साथ ही साथ सभी भाई बहनों को ईद मुबारक कल ही हमने दी थी और आज फिर कह रहा हूं। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं एक और सरकारी आदेश। उन्नाव जनपद है उत्तर प्रदेश में, यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ ने एक लेटर निकाला है। इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है, 12 तारीख को अभी एक जो गूगल मीटिंग कराई गई है, तो उसमें क्या क्या फैसले लिए गए जरा उस पर ध्यान देना। पहला है पॉइंट, यानी पहली एक बात है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराते आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थी की फीडिंग कराओ। दूसरा है माह जनवरी 2021 से मार्च 2021 के आपूर्ति खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल तथा परियोजना कार्यालय गोदाम में चतुर्थ मास के
माह जनवरी 2021 एवं मार्च 2021 हेतु नेफेड द्वारा आपूर्ति की जा रही है। चना दाल एवं एडिबल ऑयल को जो है यहां पर एक सप्ताह में वितरण कराने के लिए संबंध में भी बोला गया। तीसरा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती सहायिका के रिक्त पदों से संबंधित आरक्षण, इस पर भी यहां पर लाइन आई है, इस पर भी वहां पर बातें हुई हैं। तो यहां पर अब भर्ती को लेकर के यानी रिक्त पदों के संबंधित जो आरक्षण है उनको भी यहां पर ध्यान दिया जाए। अब देखिए आगे इसको लेकर के और क्या आएगा। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मुख्य सेविका को निर्देशित कर एक सप्ताह में आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत 100% बच्चों का विशेष अभियान चलाकर वजन कराते हुए कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करते हुए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के वजन का लाल रजिस्टर बनाकर रक्षित किया जाए तथा प्रत्येक माह बच्चों का नियमित वजन करते हुए अंकित कराया जाए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर साफ सफाई अद्यतन अभिलेख पूर्ण रखे जाएं एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाल रजिस्टर को प्रत्येक माह विशेष रूप से अद्यतन वगैरह कराया जाए। पांचवा है जनपद में अधिकुपोषित बच्चों की सूचना गूगल सीट पर उपलब्ध कराने के संबंध में। साथ ही पोषण गूगल सीट पर गंभीर रूप से अल्प वजन वाले यानी लाल श्रेणी वाले बच्चों की फीड की गई है। संख्या पोषण ट्रैकर पर गंभीर रूप से अल्प वजन वाले लाल श्रेणी बच्चों के भिन्न वगैरह नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह है जनपद में कोविड-19 के रोकथाम हेतु ग्राम निगरानी समिति के सदस्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से उनके कार्य एवं पदी दायित्वों का निर्वाहन कराने के संबंध में ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निगरानी समिति के सदस्य के रूप में अपना कार्य सुचारू रूप से निष्पादित करने के हेतु निर्देशित करें। आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण की स्थिति कैसी है और कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के निर्धारित प्रारूप पर सूचना मांगी गई है। साथ ही साथ 12/5/2021 को तक ये सब चीजें विभाग को पहुंचाई जाए। उन्नाव में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने अपनी ये बातें कही हैं, तो आप सबने भी जाना। अभी आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि 8 महीने से राहत राशि के इंतजार में दिवंगत कोरोना योद्धाओं के परिवार वाले बेचारे हैं, यानी इंतजार कर रहे हैं। 8 महीना बीत गया है, जिन्होंने अपने परिवार में किसी को खोया है, अब वो अपने वहां पर जो है उनके जो आश्रित रह गए हैं परिवार वाले, उनको आर्थिक मदद स्वरूप जो सरकार ने कहा था कि सरकार कोविड भत्ता देगी, यानी वही 50 लाख का जो कवर वगैरह था, बीमा कवर, वो सब, लेकिन उसका आश्वासन मात्र है, जमीनी स्तर पर और ज्यादा देखने को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश का मैटर है, देख लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन मुकेश सिंह और नर्स आशा घुसिया महज उदाहरण भर है। इनकी तरफ कई ऐसे जो है टेक्नीशियन और नर्सें हैं जिन्होंने कोविड महामारी में पिछले साल फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह काम करते हुए अपनी जान गंवाई। अफसरों ने परिवार को शासनादेश के मुताबिक 50 लाख रुपए देने का आश्वासन कर दिया, लेकिन करीब 8 महीने के बाद भी पीड़ित परिवारों को कोई राहत राशि नहीं मिल सकी है। पीड़ितों के परिवार और राजकीय नर्सेज संघ के महामंत्री अशोक कुमार वर्मा की तरफ से कई बार अफसरों को पत्र भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली है। तो अभी देखिए जो आपके ये जो महामंत्री हैं राजकीय नर्सेज संघ के, उन्होंने तो अपना काम कर रहे हैं वो, और इसके लिए आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों, आप सबके यूनियन के जो भाई बहन हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा गौर फरमा लीजिएगा, क्योंकि आप जानती हैं सैकड़ों आंगनबाड़ी बहनें भी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने 1-1, 2-2 करके, 5-5 करके सबका पूरा मैटर ऑल इंडिया पर भी देखा। बहुत से ऐसे भी होंगे जिनकी खबर हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये भी मैटर करता है। अब उन सब परिवारों को क्या मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो अगर मिलनी चाहिए तो भाई फिर क्यों नहीं मिल रही है, यह भी एक सवाल है। अब आगे चलते हैं, आगे बता दें आपको, सुधांशु भैया नमस्ते, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुधा देवी। अब इनका कहना है, कप्तानगंज से ब्लॉक से हैं, इनके पास जो है यहां पर निर्वाचन आयोग से फोन आया था कि आपके खाते में 7,500 रुपया दे दिया गया है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसी में आपका पैसा जाएगा। यह सही है या गलत है? अरे निर्वाचन आयोग वाले फोन करके थोड़ी कहेंगे कि आपके हमने खाते में पैसा डाल दिया है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मतलब कैसी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन का नाम भी तो होगा। वो कौन सी एप्लीकेशन की बात करते हैं? कहीं वो एप्लीकेशन की बात तो नहीं करते हैं जिससे पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हो, कोई ठगी कर रहा हो आपके साथ बैठ करके? वरना निर्वाचन आयोग का अधिकारी क्या किसी को फोन करता है, या निदेशालय से क्या आपका मानदेय आता है, कभी कोई फोन करता है कि आपका पैसा हमने डाल दिया है? या फिर आप मानिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मी ही अगर पैसा डाला जाए तो क्या फोन करते हैं कि पैसा हम डाल रहे हैं और आप ये करिए, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए? भाई एप्लीकेशन से क्या मतलब है? बैंक में अगर डाला गया पैसा है, अगर आ गया है, तो एप्लीकेशन की क्या जरूरत है? वो एप्लीकेशन वाले जो बात कर रहे होंगे वो ठगी कर रहे होंगे, गूगल
पे है, ऐसे फोन पे, ऐसे तमाम एप्लीकेशनें आती हैं, ऐसे डाउनलोड करवा करके और पैसे ऐंठ लेते हैं। आप इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा, ये बात मैं आपको बता दूं। आगे आपको बता दें, एक मैसेज आया, सर मेरे में डबल बच्चे फीड हो गए हैं, उसे डिलीट कैसे करें। देखिए मैंने बहुत पहले समझाया, अब लेकिन वही चीज है ना, पता नहीं इन्होंने वीडियो देखा होगा कि नहीं, और हो सकता है आज भी इन्होंने ना देखा हो या देख रही, मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग मैसेज तो व्हाट्सएप पर कर देते हैं लेकिन वीडियो नहीं देखते हैं। तो ऐसे में उनके सामने दिक्कतें ऐसे ही आती रहती हैं। हमने कहा क्या था कि जो भी आप फीड कर देंगे वो डिलीट नहीं होगा, तो बेकार में एक एक चीज को डबल डबल कैसे फीड होगी? इतनी बड़ी लापरवाही आप क्यों करती हैं? जो फीड हो गया है उसका ध्यान रखिए, अलग लिस्ट बनाइए कौन से लाभार्थी वर्ग में कौन सा कौन आता है। जैसे आपका पहले है गर्भवती, तो गर्भवती फीड करिएगा, जितनी हो कागज पर लिख लीजिएगा, पूरा डेटा नोट कर लीजिएगा उनका। पहले लाभार्थी जोड़े में जाओ, देख लो कौन कौन से ऑप्शन है, उसमें क्या क्या भरना है, पूरा कॉलम बना करके अच्छे से जो है लिख लो रजिस्टर पर, हमको इतनी ही फीड करनी है, ज्यादा नहीं, कम नहीं, डबल नहीं, ये इन चीजों का ध्यान रखिए। उसके बाद है ऑप्शन स्तनपान कराने वाली माताओं का, उनको भाई धात्री माताओं को भरिए। फिर उसके बाद तीसरा कॉलम है 0 से 6 माह का, फिर 0 से 6 माह वाले में जो बच्चे हैं छोटे छोटे धात्री माताओं के जो पैदा हुए हैं, तो उनको अपना भरिएगा। उसके बाद है आपका 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, भाई उनको भरिएगा। फिर उनके बाद में है 3 वर्ष से 6 वर्ष के, उनको भरिएगा। तो ये डबल वबल का सिस्टम क्यों है? क्योंकि आपने शायद ध्यान ही नहीं दिया होगा, बस ऐसे भर्ती चली गई भर्ती चली गई। अब सैकड़ों सैकड़ों जिसको बच्चे भरने होंगे, या 20-20, 40-40, 50-50, तो डबल तो कर ही दोगे आप। तो इससे अच्छा ये सोचना आपको है कि आपने लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, ये चीजें हैं, पहले भी समझा दिया था, डिलीट नहीं होगा। तो अब ये आप भी समझे और अपने विभाग से आप अपना बात करिए और पूछिए। आगे देखिए एक मैसेज और आया, ये हमारे पास ये यहां पर आंगनबाड़ी है विशाखा, उनके द्वारा भी ये पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। एक और मैसेज आया भैया जी, मिलक रामपुर, उन्होंने लिखा हुआ है, हमें समूह बहुत दुखी कर रहा है, हर बार अवशेष बैलेंस मात्रा को जबरदस्ती से अपने घर ले जाता है और कहता है कि जो बचता है वो सब हमारा है, जबकि 1 से 2 घंटे में जो है बांट कर चला जाता है। उसे कहो कि यह बैलेंस हमारे पास रहेगा, जो कि 10 दिन तक वितरण किया जाएगा। देखो 10 दिन तक वितरण के लिए अगर गवर्नमेंट आदेश में कहीं निकला था तो ठीक है, वरना पहली बार लाभार्थी जो लाभार्थी हैं उनको एक बार अपनी सहायिका को भेज करके बताइए, भैया राशन बट रहा है, चलिए लेने आए तो वितरण दिखाओ, नहीं आ रहे तो अपना भरे भुगते, ये बात है। और दूसरी बात, बचता है अपने पास अगर ले भी जाता है तो क्या दिक्कत है? आपका काम है बंटवाना पूरा पूरा अपने अपने लाभार्थियों को। लाभार्थी नहीं आ रहा है तो क्या आप उसको गोद लेकर के आएंगे घर से? और रही बात अगर वो ले भी जाता तो दिक्कत क्या है? वो अपना खा जाए, कुछ भी करे, आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया आप उतना रिसीव करिए जितने लाभार्थियों को आपने बांटा है, आप उतने की रिसीविंग करिए, उतने की फीडिंग करिए। मैंने इतने को बांटा, उतने की ऊपर फीडिंग करवाइए। बस समूह वाले कहीं बात कर नहीं जा पाएंगे, वो गलत संख्या देंगे तो आपके बाल विकास विभाग की तरफ से जो आपने जितने लोगों को दिया है वो संख्या जा रही है, वहां उतनी फीडिंग हो रही है, तो मिलान होगा तो सब अलग अलग हो जाएगा। तो सोचिए समझिए, दिक्कत वाली कोई बातें नहीं है, वो ले भी जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों बहनें परेशान हो जाती हैं, उनको लगता है कि जो बट गया, जो रह गया वो हमारे पास रहे। ये भी गलत है, अपने पास क्यों आप रखेंगी? उसका जो भी है, मान लीजिए आपने रखा, राशन वासन केंद्र पर रख दिया, चोरी हो गया, घर में रख दिया इधर उधर, या कहीं पर मान चूहे खा गए, कुछ भी पैकेट फाड़ दिए तेल वगैरह के, तो उसमें भी दिक्कत है। तो यही हम समझा रहे कि अपने पास उन चीजों को मत रखो, जो भी है उन्हीं को रखने दो और रिसीव उतना करो जितनों को आपने बांटा है उतने की फीडिंग कराओ, आपको क्या मतलब, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आगे मैसेज एक आया था, बच्चे का विवरण, सूचना का स्रोत, सूचना प्राप्ति की तिथि, बच्चे का नाम, लिंग, आयु, ऐसे करके देखो ये सब जो हमने अभी आपको बताया था। तो उनको जिनको सहायता देनी है, जो बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं उनको, ये भी जानकारी हमने आपको अभी पहुंचा दी थी। फिलहाल के लिए इसमें एक नीचे आदेश भी ये लिखा हुआ, देखो सहारनपुर से वगैरह था, इसको भी हम पहले पढ़ करके बता भी चुके हैं। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, 4 प्रकार के बच्चों को सूचना अपडेट यहां पर करने के लिए बोला गया। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोविड के संक्रमण के कारण हो गई है, साथ ही ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या कोई एक को जो है कोविड धनात्मक नहीं पाए गए थे, किंतु समस्त जो है लक्षण कोविड-19 के जो है समान ही थे और उपचार के दौरान या अभाव में उनकी मृत्यु भी हो गई है। साथ ही ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोविड-19 या समान लक्षणों से संक्रमित हो या किसी अन्य कारण से महामारी के दौरान अस्पताल में भर्ती हो तथा घर पर ऐसे बच्चों की देखरेख करने वाला भी कोई ना हो, ऐसे परिवारों वाले जो है लाभार्थियों को भी यहां पर लाभ मिलेगा। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोविड-19 या समान लक्षणों से संक्रमित होने के कारण होम आइसोलेशन में हो तथा घर पर ऐसे बच्चों की देखरेख करने वाला अगर कोई नहीं है तो उनकी भी सूचना विभाग मांग रहा है। ऐसे लोगों को सहायता राशि विभाग अपना ऊपर से देगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे, आपको बताते हैं हरिहरपुर चमारी कोट 66 आंगनबाड़ी केंद्र के क्षेत्र में एक कोरोना मरीज के मौत से ग्रामीण
ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यहां के ग्रामीण जांच की मांग और पूरे गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव का मांग कर रहे हैं। मृतक का नाम उमेश कुमार और इनकी जो है यहां पर उमेश कुंवर लिखा हुआ है, उम्र है 55 साल। आगे आपको बताना चाहेंगे एक और मैसेज है, भाई यूपी मथुरा से है। इनका कहना है कि आंगनबाड़ी बहनों को फोन नहीं मिले हैं, तो क्या हमको भी पोस्टर ट्रैकर पर फीडिंग करनी होगी क्या? तो आप अपनी सुपरवाइजर से बात कर लीजिएगा, अगर वो कहती हैं। फिलहाल करना तो है, आप सबने तो इतनी वीडियो में देखा है, जबरदस्ती फोन नहीं है तब भी दबाव तो बनाया जा रहा है, तो दबाव आप पर भी बनेगा। तो अब करना ना करना आप जानो और आपका विभागीय अधिकारी भी जाने, लेकिन शोषण है ये हम समझ रहे हैं। बिना फोन के कैसे बहनें फीडिंग करेंगी? और एक तो दिक्कत है अंग्रेजी वाली, इसमें भी बहनों को बाद में पढ़ नहीं पाएंगी तो दिक्कत आएगी। तो फीडिंग को लेकर के विभाग खुद ही आपको बताएगा और करवाया सब जगह जा रहा है। रवि भाई है, उन्होंने कल ये आदेश भेजा था, कल जो हमने आपको दिखाया था, कल बताना भूल गए थे वाला स्क्रीनशॉट रह गया था। इनके अलावा एक और हमारे पास खबर लगी है, ये इसमें भी आप देख लीजिएगा, जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे उनकी सूचना यहां पर भी मांगी गई। बुलंदशहर जनपद में भी, हर एक जनपद में ये सूचना मांगी जा रही है, जो भी बच्चे अनाथ हैं। अब यहां पर ये सब काम आपको भी अभी करने होंगे। उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी बहनों, आप भी इन चीजों को लेकर के सूचना अपना खंगालना शुरू करना। बुलंदशहर से जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से एक लेटर 9 मई को जारी हुआ था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सामान्य निर्वाचन में जो है चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले जो कार्मिक हैं, उनको अनुग्रह धनराशि के भुगतान के संबंध में था। लेकिन अब यहां पर अनुग्रह धनराशि के भुगतान को लेकर के बाकी का जो मैटर वो हम पहले आपको बता भी चुके हैं, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, तो रोज रोज उस पर तो बताना ठीक नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये लेटर बार बार निकल रहे हैं, लेकिन अनुग्रह राशि भुगतान के लिए जो लोग लाइन में बेचारे 8-8 महीनों से लगे हैं पहले वाले लहर से, तो उनको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। ये हमारा प्रशासन, लेटर निकलते हैं लेकिन भुगतान क्यों नहीं होता है? राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से एक ये भी लेटर आया, अनुग्रह धनराशि प्राप्त करने का दावा जो है प्रपत्र वगैरह भी पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए। अब इसमें देखिए सब कॉलम वालम बने हैं, ये पूरा प्रपत्र भरा जाता है और ये उसमें जमा भी किया जाता है। अब इसमें आपको एक और इसका स्क्रीनशॉट है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा। और ऐसे करके पूरा है, घोषणा वगैरह के बारे में भी इसमें सब नीचे लिखा हुआ है। संलग्न किए जाने वाले अभिलेख भी इसमें देखो लिखे हुए हैं, क्या क्या लगता है। निर्वाचन ड्यूटी जो है नियुक्ति पत्र लगता है, साथ ही साथ जो है FIR की प्रति लगती है, मृत्यु दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगती है, आधार कार्ड लगता है, मृतक आश्रित का संबंध प्रमाण पत्र वगैरह देख लिए, आधार कार्ड लगता है, मृतक आश्रित लिखा हुआ है, संबंध प्रमाण पत्र लगता है, मृत्यु की दशा में उसके आश्रित की अथवा दिव्यांगता की दशा में स्वयं की बैंक पासबुक की छाया प्रति लगती है, मुख्य जो है चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र लगता है। और यहां पर एक और कॉलम है, यहां पर शायद कुछ लिखा हुआ है, वो भी एक प्रमाण पत्र टाइप का है, ये भी लगता है, इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल के लिए ये चीजें पहले भी हम लेटर में भी बता चुके हैं, तो लोगों को पता भी होगा। तो बुलंदशहर से सुमन बहन है, उन्होंने ये जानकारी मुझे भेजी है, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनका कहना है कि आंगनबाड़ी की चुनाव ड्यूटी के वगैरह के बाद से बहनें बीमार चल रही हैं, तो उनको यहाँ पर सुरक्षा किट दी जाती है। भाई जी क्या करें, ऊपर से इतने सारे काम वगैरह भी ऐसे करके उन्होंने बोला है, तो यहाँ पर सुरक्षा किट नहीं दी जाती है, ऐसा वो कहना चाहती हैं। आगे आपको बता दें एक और जानकारी, काफी भाई बहन परेशान है कि फीडिंग को लेकर के, हम उनको ये समझाना चाहते हैं, ये सब कॉलम अलग अलग साफ साफ बने, हिंदी में आप कर लेंगी तो आप और समझ जाएंगी। ये गर्भवती महिलाओं का कॉलम है, तो मतलब इसमें गर्भवती महिलाएं आपको भरनी है, साफ हो गया। दूसरा स्तनपान कराने वाली माताएं, तो भैया स्तनपान कराने वाली माताएं यानी धात्री माताएं, तो माताएं के बारे में आपको भरना है, ठीक है, ये हो गया। अगला है 0 से 6 माह के बच्चों का, तो 0 से 6 माह के बच्चे यानी 0 से 6 माह के बच्चे तो उनका भरना है, जो 0 से लेकर 6 माह तक के बच्चे भी हैं उनको इसमें भरना है। अब 6 महीने से 3 साल के बच्चे उनको इसमें भरना है, और 3 से 6 साल के बच्चे उसको इसमें भरना है। देखो सब लिखा है नीचे, तो दिक्कत कैसी, किशोरी लड़कियां हैं और ये किशोरी वाले लड़के हैं, इनका सब ऐसे भरना है। अब यहां पर मैंने समझाया क्या था आपको, ये स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, धात्री माता जिनको बोला जाता है, अब धात्री हैं, इनके छोटे जो बच्चे हैं वो ये इसमें भरे जा रहे हैं। देखो बच्चे के लिए ये माताएं, ये बच्चे अलग अलग कॉलम है, तो अगर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग बात शायद समझ नहीं पाए। आगे आप लोगों को अगले वीडियो में हम मिलेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल दबा लीजिएगा। ऑल इंडिया चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि यहां पर उतने ज्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं, शायद पता नहीं क्या वजह है, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं या उतने ज्यादा लोग वो जुड़े नहीं है, पता नहीं क्या रीजन है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बहनों को भी करवा दीजिएगा सुधांशु पटेल वाला इस चैनल को।